पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था जिसे राजा अलेक्जेंडर चलाया करते थे। ये उसी राज्य की कहानी है जिस राज्य में एक प्रिंस रहा करता था जिसका नाम था चार्ल्स। वो काफी चतुर और समझदार था, एकदम अपने पिता की तरह। उसने वो सारी चीजें सीखी जो एक प्रिंस को आनी चाहिए। प्रिंस होने के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी था। चार्ल्स अपने पिताजी की राजगद्दी को संभाले हुए देख काफी प्रसन्न हुआ करता था। ये बात राजा ने गौर की और राजा को समझ आ गया कि यही सही वक्त है प्रिंस को शाही तलवार से रूबरू करवाने का। राजा अपने भाई एल्बर्ट से कहते हैं, मुझे लगता है चार्ल्स बड़ा हो रहा है, यही सही वक्त है। प्रिंस को अब शाही तलवार सौंप देनी चाहिए। एल्बर्ट अपने भाई से जलता था क्योंकि राजा और चार्ल्स को सब पसंद करते थे। एक दिन राजा अलेक्जेंडर अपने भाई एल्बर्ट के साथ प्रिंस चार्ल्स के कमरे में गए। क्या हुआ पिताजी, आज आप यहाँ? आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का? राजा हंसते हुए बोलते हैं कि बेटा, आज मैं बहुत विशेष काम से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रिंस काफी उत्साह के साथ राजा की बात सुनने लगा। राजा अपनी तलवार निकालते हुए उसे बताते हैं कि बेटा, ये देखो, ये है हमारी पुश्तैनी तलवार जो हमारे दादा परदादा के जमाने से चलती आ रही है। ये तलवार आज से तुम्हारी हुई। पर पिताजी, ये तो आपकी तलवार है ना? हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो और अब तुम्हें ही आगे जाकर ये गद्दी संभालनी है। ये बात सुन प्रिंस खुश तो जरूर हुआ, पर मन ही मन वो कुछ सोचने लगा। तभी राजा उसे बोलते हैं, बेटा, तुम इसे कोई मामूली तलवार मत समझना। ये तलवार हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और सभी मुसीबतों से तुम्हें बचाएगी। और राजा ने तलवार प्रिंस को सौंप दी। प्रिंस ने जैसे ही तलवार अपने हाथ में ली, वो तलवार चमकने लगी। पिताजी, ये तलवार लेकर मैं एक योद्धा से कम महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे काफी अलग शक्तियों का अनुभव दे रही है। तुम इसे अपने से कभी दूर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इसे अपने से कभी दूर मत जाने देना। हाँ पिताजी, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। और राजा वहाँ से चले जाते हैं और एल्बर्ट ये सब देखता है। मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं ये तलवार अपने बेटे स्टीवन का होते हुए देखना चाहता हूँ। बस एक बार ये तलवार मेरे हाथ लग जाए, बाकी चीजें तो अपने आप मेरी हो ही जाएगी। कुछ साल बीत गए और एक दिन राजा अलेक्जेंडर बहुत बीमार पड़ गए। देखते ही देखते उनकी तबीयत और खराब हो गई। ये सब देखकर एल्बर्ट ने प्रिंस की शादी करने का प्रस्ताव उनके सामने दिया, जिसे सुन राजा अलेक्जेंडर ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हामी भर दी। प्रिंस की शादी किसी दूसरे शहर की प्रिंसेस से हो जाती है। प्रिंस और प्रिंसेस की सोच एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी। एक दिन राजा चार्ल्स कहते हैं, आज से तुम्हारा ध्यान अंकल एल्बर्ट रखेंगे और तुम्हें उनका कहना मानना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राजा चल बसे और सारा बोझ अब चार्ल्स पे आ जाता है। पर चार्ल्स चीजें काफी अच्छे से संभाल लेता है। एक दिन, अब तो तुम्हारे पिता भी नहीं रहे, तो ये तलवार अब तुम्हारे किस काम की? नहीं अंकल एल्बर्ट, पिताजी की ये आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी भी किसी कीमत पे अपने से दूर नहीं कर सकता। तो ये ऐसे तलवार मुझे नहीं देने वाला। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन प्रिंस अपनी पत्नी को लेकर उसके शहर जा रहे होते हैं। तभी कुछ सिपाही उसे घेर लेते हैं। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम काफी बुरा होगा। हमें जो करना है वो तो हम करके ही जाएंगे। चलो, अब चुपचाप अपनी तलवार हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। ये तलवार ऐसे नहीं देगा। इसकी पत्नी को यहाँ से दूर फेंक दो। नहीं, ऐसा मत करो। मेरी पत्नी को कुछ मत करना। हार मानकर आखिर चार्ल्स को तलवार देनी ही पड़ी। और तभी वहाँ हंसते हंसते एल्बर्ट आ जाता है और चार्ल्स को समझ आ जाता है कि ये सब किया कराया इसके अंकल का ही है। आखिर लोग अपनों से ही हार जाते हैं। अंकल, आपको पिताजी कितना माना करते थे,
उन्होंने मुझे और इस राज्य को आपके ऊपर छोड़ दिया और चले गए, पर उन्हें क्या पता था कि उनका ही सगा भाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बस अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है और मैं ये अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। पिताजी को दिए हुए वचन के कारण चार्ल्स विवश हो गया था। राजा और उसकी पत्नी वहीं जंगल के पास एक कुटिया में रहने लगे और अपना जीवन जीने लगे, और दूसरी ओर एल्बर्ट ने सारी चीजें अपने हाथों में ले ली और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। कुछ साल बीत जाते हैं। राज्य की हालत बिगड़ गई। वो राज्य जो कभी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वो अब एक उदास राज्य बन गया था। सब चीजों की कमी पड़ने लगी। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है अल्बर्ट। हमारे देवता जैसे राजा के साथ तुमने छलकर अच्छा नहीं किया, इसीलिए आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। सब राजा एल्बर्ट को कोसने लगे और राजा एल्बर्ट को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। शायद सच में ये सब इसी वजह से हो रहा है। आखिरकार छीनी हुई चीजों से किसी का भला नहीं होता। एल्बर्ट प्रिंस चार्ल्स को ढूंढने लगता है और उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपनी गलतियों की माफी भी मांगता है। बेटे, मुझे माफ कर दो। लालच के कारण मैं अंधा हो गया था और मुझे इसका सबक भी मिल चुका है। आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं इसी में खुश हूँ। एल्बर्ट वो शाही तलवार चार्ल्स को वापस करने का वादा करता है। जैसे ही चार्ल्स अपने महल में जाकर अपनी तलवार अपने हाथों में लेता है, वैसे ही शाही तलवार पहले की तरह चमकने लगी और देखते ही देखते सब पहले की तरह ठीक हो गया और सब खुशी से रहने लगी।